वान के थाप द्वारा लिखा गया पुस्तक हिंदी ऑडियो सुपर ट्रेडर बुक। पाठ 12 अपने आंतरिक दुभाषिया से दोस्ती करें। अपने व्यापार में किसी समस्या के बारे में सोचें। यह लगभग कोई भी समस्या हो सकती है। शायद आपको बहुत जल्द मुनाफा लेने में परेशानी हो, कोई व्यापार आपसे दूर हो जाने पर आपको गुस्सा आ सकता है। शायद आप अक्सर खुद को दूसरा अनुमान लगाते हैं। आपकी जो भी समस्या है उसे लिख लें। आप इस अभ्यास को लगभग किसी भी चीज पर लागू कर सकते हैं जो आपको लगता है कि समस्या हो सकती है। एक बार जब आप उस समस्या की पहचान कर लें तो उसके बारे में कई कथन लिखें। आपको क्यों लगता है कि आपको समस्या है? इसके कारण क्या हुआ? समस्या पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपके कथन लगभग कुछ भी हो सकते हैं। मैं ऐसा क्यों करता रहता हूँ? वो व्यवहार सिर्फ यह दर्शाता है कि मैं मूर्ख हूँ। मैं बस खुद को नियंत्रित नहीं कर सकता। समस्या वास्तव में कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह लगातार खुद को दोहराता है। ये कथन समस्या की आपकी व्याख्या हैं। वास्तव में इस व्याख्या के बिना आपको शायद कोई समस्या नहीं होगी। इस प्रकार शायद अपने आंतरिक दुभाषिया के साथ काम करना महत्वपूर्ण है। आपको इस अभ्यास के साथ अपनी कल्पना का उपयोग करने की आवश्यकता है। एक बच्चे की तरह खेलने के लिए तैयार रहें। अब जब आपने एक समस्या और उसके बारे में कुछ कथन सूचीबद्ध कर लिए हैं, तो अपने आप से पूछें कि आप समस्या के होने के तरीके को सबसे अच्छी तरह से कैसे समझा सकते हैं। शायद आपने अपने एक बयान के साथ ऐसा पहले ही कर लिया है। यदि आपने नहीं किया है तो ये आपका अगला कथन है। आप जो सुनते हैं उसे लिखें। इसके अलावा बयान देने वाली आवाज के गुणों पर ध्यान दें। आप आवाज कहाँ सुनते हैं? यह किस दिशा से आता है? किसकी आवाज है? क्या यह आपका अपना है? क्या यह किसी और का है? अब 2 और समस्याएं खोजें और चरण 1 को दोहराएं। सुनिश्चित करें कि समस्याएं आपके लिए कुछ भावनात्मक महत्व रखती हैं। आपकी 3 समस्याओं के बारे में आपके द्वारा लिखे गए 3 कथनों को देखें। उन दोनों में क्या समान है? ध्यान दें कि कथन कितने स्थायी और व्यापक हैं। आवाज के पीछे समग्र व्यक्तित्व पर भी ध्यान दें। 3 कथनों को फिर से लिखें और उन्हें किसी समय या अवसर और उस स्थान के लिए अधिक आशावादी और विशिष्ट बनाएं जहां वे हुए थे। उन्हें अपने व्यवहार से अलग करने के लिए उन्हें अवैयक्तिक बनाएं। आइए मान लें कि आपका एक हिस्सा, आपका आंतरिक दुभाषिया, इन बयानों के लिए जिम्मेदार है। ऐसा लगता है कि आपका यह हिस्सा कहाँ रहता है? क्या यह आपके सिर के एक तरफ है? क्या यह आपके सिर के सामने है? या शायद यह आपके दिल से आ रहा है? एक बार फिर ध्यान दें कि आवाज कहाँ से आती है। आपके इस हिस्से को एक दोस्त के रूप में सोचें जिसे आपने सकारात्मक कारण से बनाया है। आज आप जहां हैं वहां तक में मदद करने के लिए इस भाग का धन्यवाद करें। यह वास्तव में आपका मित्र रहा है और आपको इसे स्वीकार करने की आवश्यकता है। एक बार फिर, अब जब आप अपने आंतरिक दुभाषिया के साथ संवाद कर रहे हैं, तो उसे अपने 3 अनुभवों के लिए और भी सकारात्मक कारण बताने के लिए कहें। अपने दुभाषिया की आवाज को अपने शरीर के दूसरे भाग, जैसे अपने दाहिने कंधे पर ले जाएं। आवाज का स्वर बदलें। इसे एक कार्टून चरित्र या अपनी पसंद की प्रसिद्ध हस्ती की तरह आवाज दें। इसे फिर से हिलाने की कोशिश करें और इसे एक और नई आवाज दें। उस आवाज को सुनें जो आपके नए बहाने और शायद कुछ और आशावादी हैं। ध्यान दें कि अब आप अपने दुभाषिया के बारे में कैसा महसूस करते हैं। अब अपने आंतरिक दुभाषिया को वहीं जाने दें जहां उसे सबसे अच्छा लगता है। यह इसका मूल स्थान या आपके शरीर में एक नया स्थान हो सकता है। इसे वो आवाज दें जो आपको सबसे अधिक आश्वस्त करने वाली लगे। यदि आप इस अभ्यास में फंस जाते हैं तो एक दुभाषिया बनाना ठीक है। वास्तव में आप वास्तव में कभी कुछ नहीं बनाते हैं। जब आप कुछ बनाते हैं तो आप इसे अपने अचेतन मन से ला रहे होते हैं।
आप पाएंगे कि जब आप ऐसा करते हैं तो अचानक आपका अपनी भावनाओं पर अधिक नियंत्रण हो जाता है। आपकी व्याख्याएं कभी वास्तविकता नहीं होती हैं। इसके बजाय वे किसी विशेष घटना के बारे में केवल निर्णय, भावनाएं या विश्वास हैं। वे वास्तविक महसूस करते हैं क्योंकि वे आपको भावनात्मक प्रतिक्रिया देते हैं। हालांकि भावनाओं का वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, वे बस आपसे आ रहे हैं। ऐसी व्याख्याओं के बारे में अच्छी बात यह है कि वे परिवर्तनशील हैं। उन्हें बदलने के लिए कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ता है, लेकिन आपको जबरदस्त लाभ मिलता है। अब समय आ गया है कि आप अपने आंतरिक दुभाषिए को अपने पक्ष में रखें। आखिर यह आपका दोस्त है। यहाँ बताया गया है कि कैसे एक व्यक्ति, उसे बिल कहते हैं, इस अभ्यास से गुजरा। जब बिल ने किसी समस्या के बारे में सोचा, तो जब भी वे व्यापार के बारे में बात करते थे तो उन्हें अपने पति या पत्नी से आलोचना मिलती थी। वो अपने सिर में उसकी आवाज सुन सकता था, कह रहा था, व्यापार और कुछ नहीं बल्कि जुआ है। यह समय की बर्बादी है और इसका कोई रिडीमिंग मूल्य नहीं है। बिल ने समस्या के बारे में कुछ बयान लिखे और निम्नलिखित के साथ आया, मैंने गलत महिला से शादी की है। वो एक बेवकूफ है और वो समझ नहीं पा रही है कि मैं क्या करता हूँ। उसके माता पिता ने उसमें एक पुरानी कार्य नैतिकता पैदा की और व्यापार उस कार्य नीति के अनुरूप नहीं था, इसलिए वो परेशान हो जाती है। वो सुरक्षा चाहती है और जब मैं उसे व्यापार के बारे में बताती हूँ तो वो सहज महसूस नहीं करती है। उसने देखा कि आवाज बहुत ऊंची थी और हमेशा उसके सिर के दाहिने तरफ से आती थी। ऐसा लग रहा था कि वो किसी ऊंचे स्थान से सिर के नीचे आ रहा है। जब उन्होंने अभ्यास को कई और समस्याओं के साथ दोहराया तो आवाज में वही गुण थे और वो एक ही जगह से आया था। जब उसने आवाज को हिलाने की कोशिश की तो उसने पहले उसे अपने गले में डाला और कर्कश कर दिया। यह बिल्कुल भी सहज नहीं लगता था। हालांकि इसे अपनी आंखों के बीच ले जाने और इसे बच्चे की आवाज देने में उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। यह बहुत सहज लग रहा था। जब उन्होंने स्थितियों की नई, अधिक आशावादी व्याख्या की तो उन्होंने पाया कि जब उन्होंने आवाज को नई स्थिति में रखा तो यह काफी आसान था। नतीजतन उन्होंने अपने आंतरिक दुभाषिया को एक नया घर देने का फैसला किया। अब यह हिस्सा उसकी बहुत अधिक सराहना करता है और उसे बहुत कम समस्याएं देता है। अगले 4 हफ्तों के लिए सप्ताह में कम से कम एक बार इस दुभाषिया अभ्यास का प्रयास करें। ध्यान दें कि इसे करने के बाद क्या होता है और अभ्यास करते रहें। आप अपने जीवन में एक बहुत ही मूल्यवान उपकरण जोड़ सकते हैं। ये अभ्यास तभी उपयोगी होते हैं जब आप इन्हें करते हैं। तय करें कि वे आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं और फिर उन्हें करें।